मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो अब मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में? आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है, ये देखिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा। सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है। इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को वहाँ पे बुलाया है, ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है। चलो अगर बातें करनी है तो हम अपने रूम में बैठते हैं। उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है, जो मकान उसने बनाया है। उसमें टीवी भी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस देश का अपना एक फ्रीडम है, महिलाओं को चॉइस है कपड़ा क्या पहनना है, नहीं पहनना है। ये आप डिसाइड कर रहे हैं। सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों का हनन और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है? इसी लोकतंत्र में एक संविधान है हमारा। संविधान ये कहता है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को मानना, उनका प्रचार प्रसार करना, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए आप, प्रचार प्रसार करना, ये भी मेरे मौलिक अधिकारों में से आता है। तो मैंने उसी का तो प्रचार किया है जो मेरा संविधान मुझे कहता है। कि मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी अनादर कर रहा है मस्जिद का, तो उसको आप कहिए कि ये अनादर कर रहे हैं आप। मैंने यही तो कहा है कि आप अनादर कर रहे हैं। काफ़ी शब्दों को तो दिखाया चलाया जा रहा है। ये नंगा शब्द इस्तेमाल करना कितना जायज़ है? देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आदमी ने वो फ़ोटो खींचा है वो समाजवादी पार्टी का ही तो नेता होगा कोई। उसी ने तो सोशल मीडिया पे डाला है जानबूझ के कि इस पर बात होगी। किसको भड़काने के लिए, किसको अपमानित करने के लिए? मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, और मुसलमानों को ये दिखाने के लिए, बेवकूफ़ों, जाहिलो, तुम्हारा वोट लेकर हम जो है पार्लियामेंट पहुंचते हैं, हम एमपी बनते हैं, हमारे 35-36 एमपी आते हैं, हम नहीं समझते तुम्हें कुछ भी। देखो, तुम्हारा एमपी भी हाथ जोड़े बैठा है और हम तुम्हारी मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग कर रहे हैं। जो करना हो कर लो। ये जानबूझकर तो मुसलमानों को जलील करने के लिए ऐसा किया गया है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।